बीएड सेकंड सेमेस्टर के हमारे सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में हम आपको विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा पढ़ा रहे थे। कल हमने आपसे पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत पर चर्चा की थी और उसको प्रभावित करने वाले पाठ्यक्रम के कौन कौन से कारक होते हैं। आज हम आपसे पर्यावरणीय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पूर्व भी मैंने आपसे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की चर्चा की थी, जिसमें बेलग्रेड में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 1975 विशेष रूप से हमारे पर्यावरणीय शिक्षा के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य, पाठ्यक्रम और विधि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। पाठ्यक्रम के निर्धारित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सन 1980 में द डिस्कशन गाइड फॉर यूनेस्को ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन ने पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम के 2 प्रतिमान प्रस्तुत किए थे। पहला प्रतिमान था अंतर विषयक प्रतिमान, दूसरा था बहु विषयक प्रतिमान। उपरोक्त जो दोनों प्रतिमान अभी मैंने आपको बताया, इन दोनों प्रतिमानों में हम आपको इसका एक चार्ट बना करके, मतलब प्रतिमानों का, आपको भेजेंगे ग्रुप में। तो इन दोनों प्रतिमानों का जो प्रतिमान है, यानी परिस्थितियां व आवश्यकता अनुसार अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण यानी पर्यावरण की जो शिक्षा है, जैसे व्यावसायिक अध्ययन, भौतिक विज्ञान, गणित, मानवीय, सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और जैव विज्ञान। तो अब पर्यावरणीय शिक्षा क्या कर रहा है, इसमें संप्रेषण का माध्यम है, क्योंकि ये जो दोनों प्रतिमान हैं, ये पर्यावरण जो शिक्षा के जो पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम में विविध प्रकरण एवं विषय सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी कक्षा में यानी कक्षानुकूल बनाकर प्रतिमानों के अनुसार विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिन पुस्तकों को पर्यावरणीय शिक्षा के लिए तैयार किया है, उनमें पर्यावरण से संबंधित प्रकरण हमारी शिक्षा के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इसमें हम आपको जैसे प्राइमरी स्तर का पर्यावरणीय पाठ्यक्रम क्या है, एनसीईआरटी के आधार पर है। फिर माध्यमिक स्तर पर हमारे पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। फिर हमारे उच्च माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण का क्या पाठ्यक्रम है, यानी एक एक करके पहले प्राइमरी, फिर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक। जैसे आपको सबसे पहले हम
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में हमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले इस स्तर के पाठ्यक्रम में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से आस पड़ोस के पर्यावरण का ज्ञान कराना चाहिए। विद्यालयी पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों का ज्ञान हमें पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों को, शिक्षकों को और वहाँ के समस्त लोगों को उस पर्यावरण की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब हम माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम बनाएं? माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा को हम कुछ प्रकरणों पर विशेष महत्व दें। लगभग 12 चीज़ें हैं। सबसे पहले मानव की जीव जंतुओं तथा प्रकृति पर निर्भरता, प्रकृति तथा स्वास्थ्य, भोजन तथा स्वास्थ्य, प्रकृति के प्रति अनुकूलता, जल एवं ऊर्जा, जनसंख्या, प्रदूषण, भूमि, हमारी फसलें, उपयोगी पौधे एवं पशु, मानव जीवन के सापेक्ष में पशुपालन, प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इतनी चीज़ें हमें अपने माध्यमिक स्तर के पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में बच्चों को अध्ययन कराया जाए। तो इससे होगा क्या कि उनको प्राइमरी लेवल से फिर माध्यमिक लेवल में उनको अपने जो पर्यावरण की यानी जो प्रकृति है उसकी सम्यक जानकारी उन्हें प्राप्त हो पाएगी। अगला है उच्च माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें लगभग 15 चीज़ें, 15 बिंदु इन बच्चों को पढ़ाए जाएं। सबसे पहले इन्हें इकोसिस्टम पढ़ाया जाए और उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और कौन कौन से उसके जीवन की क्रियान्वयन है जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलन करते हैं और वह एक समस्या का कारण बन गया है। जैव भौतिक पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, फसल और फसलोत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी बच्चों को दी जाए। भारत में पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है यानी भारत की जो जनसंख्या समस्या है इसको हम कैसे नियंत्रित करें और ये जनसंख्या यदि नियंत्रित नहीं होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वो उच्च माध्यमिक स्तर पर वह जो छात्र है जब वो पढ़ेगा तो अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल करेगा, लोगों को सलाह देगा कि इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है कितना असंतुलन हो सकता है। मानवीय जो संक्रामक जो रोग हैं उनकी जानकारी, कुपोषण एवं अल्प पोषण होने के कारण कौन कौन से रोग हमारे आम के बीच में जन्म लेते हैं और हमें भोजन तत्व कैसे अपना बनाना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूलन हो, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छा हो, उसमें किसी भी तरह की कोई असुविधा न उत्पन्न हो, जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके हम पर्यावरण को संरक्षण करें और हमारे भोजन की जो आवश्यक जितने तत्व हैं वो हमें प्राप्त हों। उसके बाद भोज्य पदार्थों को यानी जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उन भोज्य पदार्थों को प्रदूषित करने वाली कौन कौन सी ऐसी रासायनिक क्रियाएं हैं जो हमें स्वास्थ्य के सापेक्ष में
उसका प्रभाव मानव पर पड़ता है। भोज्य पदार्थों की विषाक्तता है। फिर प्रदूषण है। प्रदूषण में उनको 3 प्रदूषण विशेष रूप से उनको अवगत कराए जाएं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण। सामाजिक वानिकी पढ़ें और किशोरापराध एवं नशेबाजी पढ़ें, क्योंकि ये जो उच्च माध्यमिक जो स्तर है, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको भी बताया, ये सब NCERT ने जिन पुस्तकों यानी वे पुस्तकें जो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य से छात्रों को जागरूक करने का कार्य किया, तो उन्होंने इतनी बिंदुओं से हमारे प्राइमरी लेवल से ही उन सभी छात्रों को स्टेप बाय यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जब हम अपने समस्त छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, तो क्योंकि उच्च शिक्षा में पर्यावरण कंपलसरी पेपर है, उसमें पर्यावरण के बृहद अध्ययन करना है और उसको भी अध्ययन करके ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे पाठ्यक्रम में इसलिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया ताकि हम अपनी इकोसिस्टम को सही करें, हम अपनी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, हमारे भोज्य पदार्थों को जो प्रदूषित करने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं हम उनसे बचें, और जो भोज्य पदार्थों में जो विषाक्तता है उसकी जानकारी हो। इस तरह से जब हम अपना पाठ्यक्रम बना करके विद्यार्थियों में पर्यावरण संबंधी जब हम पहलू देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण अच्छा हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, संवर्धन हो सकता है, जिससे हमारा जो मानव समाज है, जो हमारा मानव जीवन, वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन को जीने में वो अपनी उपयोगिता यानी और इस धरती को बचाने में, इस जल को बचाने में, इस वायु को प्रदूषित ना होने पाए, इस तरह से जब उसको अनिवार्य हम प्रश्न पत्र के रूप में सभी छात्र छात्राओं को जब अध्ययन कराएंगे, तो निश्चित रूप से इस पर्यावरण के संतुलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा और उनका अंतर विषयक प्रतिमान भी अच्छा होगा, बहु विषयक प्रतिमान के रूप में भी वो अपने, क्योंकि 1980 की जो पुस्तक है द डिस्कशन गाइड फॉर यूनेस्को ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन एनवायरमेंट एजुकेशन का जो पर्यावरण के प्रति में उन्होंने जो प्रतिमान दिया है, तो निश्चित रूप से वह भी लक्ष्य प्राप्त होगा और हमारा पर्यावरण भी बहुत स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने में हम सब, आप सब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।